और आज जब अयोध्या में इस ट्रस्ट की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रही थी तो इस बीच ये भी देखा कि जो श्रद्धालु अब दान देने के लिए आ रहे हैं वो कैसे उस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं जिसमें उन्हें बकायदा अपने दान के लिए रसीद मिलती है। यानी जो प्रभु श्री राम के चरणों में उन्होंने दान अर्जित किया वो दान उन तक पहुंचा है, ये वो सुनिश्चित कर पाए। जरा ये भी देखिए, राम मंदिर के प्रांगण में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ से आप राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं वहीं पर है यात्री सेवा केंद्र। अब यात्री सेवा केंद्र क्या है? यहाँ पर यात्रियों के लिए जो अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी कि बुकिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी, वो सब तो आप हासिल कर ही सकते हैं। अंदर दर्शन के लिए पास लेना है, ये सब तो आप हासिल कर ही सकते हैं। लेकिन आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो दान काउंटर बना है, जो डोनेशन काउंटर है, उसकी तस्वीर देखिए। अब अगर आप यहाँ आकर किसी भी तरह का दान देते हैं इस दान काउंटर पर, तो इसकी बाकायदा आपको एक रसीद मिलेगी। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये का दान दिया तो 1000 रुपये की रसीद आपको ये काट कर देंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो आपका दान का पैसा है वो पूरी तरह से उसका एक हिसाब रहेगा। तो ये जो यात्री हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं जो पहुँच रहे हैं, वो यहीं पर इस डोनेशन काउंटर पर आकर दान दे सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि भाई साहब, अगर आप देखिए स्कैनर भी लगा हुआ है यहाँ पर डोनेशन के लिए, और इसी के साथ अगर आप स्कैनर के ज़रिए पैसा देते हैं तब भी आपको यहाँ रसीद मिलेगी। अगर आप कैश जमा कराते हैं तो भी रसीद मिलेगी। यहाँ पर उसी का काम चल रहा है। सर, कहाँ से आए आप? गुजरात से। आप यहाँ पर दान देने आए हैं इधर? तो अब आपको यहाँ दान आप देंगे, आपने क्या कैश दान दिया है? कैश दिया और रसीद प्राप्त करेंगे। अच्छा, तो रसीद आपको मिल जाएगी। ये जो दान चोरी के आरोप लग रहे हैं उसके बाद क्या ज्यादा लोग यहाँ आकर काउंटर पर दे रहे हैं? हाँ, रसीद के लिए सब आग्रह करेंगे कि थोड़ा कुछ भी रसीद मिल जाए। हाँ, तो दान अपनी प्रॉपर जगह पे जाएगा ना, या तो इधर उधर चला जाएगा। जो अच्छा, ये डर आपको लग रहा है कि एक मन में बैठ गया? हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो आपने यहाँ दान कर दिया, रसीद मिल गई? हाँ, चल रही है। ठीक है, तो मैं ज़रा दिखाऊं कि मेरे पीछे जो काउंटर है यहाँ पर कैश डोनेशन और उसके बाद यहाँ पर ये रसीद निकालने का काम करेंगे, वो चल रहा है। देखिए, उन्होंने अपनी जो पैसे दान किए, अलग अलग लोगों के नाम से दान किया, तो वो अलग अलग लोगों के नाम पर ये स्लिप बनाकर यहाँ पर दे देंगे। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं, किसी भी तरह का कोई भ्रम हो, कोई संशय हो, तो इस तरह के डोनेशन काउंटर इस यात्री केंद्र में बने हुए हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो भरोसा कायम करने के लिए ही अनिल मिश्रा और इसी के साथ चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर किया ट्रस्ट ने। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ महंत नृत्य गोपाल दास ने भरोसा जताया है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के, और उन्होंने भरोसा जताया है नेतृत्व पर, तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरदार हो रही है। अखिलेश यादव ने आज उन्हीं दोनों नेताओं को, यानी मोदी और योगी के बीच में एक खटपट की खबर फैला दी। उन्होंने आज अपने बयान के जरिए ये बात कही कि इंजन, डबल इंजन की तो सरकार है, लेकिन दोनों इंजन आपस में लड़ रहे हैं। तो एक तरफ जहां नृत्य गोपाल दास का भरोसा है नेतृत्व पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के, वहीं अखिलेश यादव इन दोनों ही नेताओं के बीच डबल इंजन की सरकार में इंजन्स के अब आपस में टकराने की खबर सीधे सीधे अपने बयान के जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर डाका पड़ा तो यूपी में सियासत तेज हो गई। बात चढ़ावा चोरी से आगे निकलकर राज्य सरकार पर आरोपों तक आ गई। चढ़ावा चोरी के बहाने राम नाम का शोर होने लगा, क्योंकि आगे 2027 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव, जिसके लिए राम के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लेने जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें,
समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सवाल एसआईटी जांच पर भी उठाया जा रहा है। बताने की कोशिश हो रही है कि ये लड़ाई चंदा चोरी से आगे निकलकर दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो चुकी है। ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इससे पहले भी अखिलेश ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे पर सवाल उठाए थे। जिस वक्त यूपी बीजेपी एकजुटता का संदेश दे रही थी, ठीक उसी वक्त अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर के बहाने घेर रहे थे। अखिलेश सवाल पूछ रहे थे, क्या बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पहले यूपी दौरे पर राम मंदिर जाएंगे? जिस पर बीजेपी अध्यक्ष ने भी अखिलेश को समाजवादी पार्टी का इतिहास बताते हुए घेरा था। वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरने जा रही है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ सद्बुद्धि पद यात्रा शुरू कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल केवल अब बीजेपी पर नहीं है, बल्कि निशाना आरएसएस पर भी साधा जा रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ने राम के नाम पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से लाभ उठाया है। अरे चौकीदार कुर्क चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब, भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I am 100% sure some funds must have gone to them also. 16 करोड़ श्रद्धालुओं का मतलब वहां चढ़ावा चढ़ता है, और कोई भी रामलला के दर्शन करता है तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए से कम देकर जाता होगा। तो 100 रुपए भी अगर वो देकर के जा रहा है तो उन लाखों की 200 ईंटों की सोने की परत चढ़ी हुई मूर्तियों की उनकी बातें छोड़ दीजिए। तो आप देख लीजिए कितनी भारी चोरी हुई है। और ये चोरी केवल पैसों की नहीं है, ये आस्था के ऊपर चोट है। साफ है कि चढ़ावा चोरी पर पूरा विपक्ष एक्टिव और इस मुद्दे को सियासी धार देने में जुटा है। हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने वाली बीजेपी को घेरने के लिए पूरे विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। विपक्षी दल चंदा चोरी को आस्था पर चोट के रूप में पेश करने में जुटे हैं। सपा, कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की रणनीति अपनाई है। मुंबई से राम रक्षा आंदोलन कर बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती देने वाला दांव चला है। बाला साहब ठाकरे ने सभी हिंदुओं को अभिवादन करके एकजुट किया। हम हिंदू हैं लेकिन मूर्ख नहीं। अगर वो हमारा फायदा उठाकर मंदिर को लूटेंगे तो हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन्होंने राम मंदिर के एजेंडे पर चुनाव जीता। वो हिंदुत्व का फायदा उठाना चाहते थे। शिवसेना एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने उन पर सवाल उठाया। अगर अयोध्या में ऐसा हुआ है तो वो काशी को कितना लूटेंगे? अब सवाल है कि चढ़ावा चोरी के नाम पर चल रहे आरोपों के खेल में कौन किसको आउट करेगा, क्योंकि विपक्ष का सीधा निशाना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी पर भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में चढ़ावा चोरी का ये मुद्दा सियासत का रुख मोड़ पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।